अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला अपने ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला को अपने सही ईमान में रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा पुलाव बनाने जा रही हूँ, बीफ पुलाव। ठीक है, ये मैंने 1 kg बीफ गोश्त ले लिया। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया। ये देखें, हड्डी वाला ले लिया, दूसरा भी आप ले लें, ठीक है ना। तो ये 1 kg मेरे पास गोश्त है। और इधर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, कुछ मैंने लहसुन काट लिया और कुछ 2-3 सब्ज़ मिर्चें, ठीक है ना। सबसे पहले हम गोश्त को उसको अच्छी तरह से गुला ले लेते हैं, ठीक है। पानी आपने खुला डालना है। अगर उसकी यखनी बन जाएगी और उसका पानी ज़्यादा बच जाएगा तो हम चावलों में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरे मसाले में हम साथ साथ डालेंगे के बगैर अच्छी तरह गलेगा नहीं। ये देखो बोटी, देखे मैं दरमियाने साइज़ की रख ली है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो भी रख लें। 1 kg हम चिकन इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हम ये सारे मसाले डाल देंगे, ठीक है। एक प्याज, सब्ज़ मिर्चें और कुछ लहसुन है मेरे पास, ये मैं डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर डालूंगी मैं 1 और 2 टेबलस्पून नमक, ताकि अच्छी तरह से नमकीन गोश्त हो जाए। अगर गोश्त नमकीन ना हुआ तो मज़ा नहीं उसका आएगा, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, 1/2 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्चों का, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं सब्ज़ मसाला ऐड करूँगी, जिसके अंदर ये देखें मोटी इलायची है, ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये कुछ जवे मेरे पास ये उसके हैं दालचीनी के, उसके लौंग के हैं, और कुछ काली मिर्चों के ज़रे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर मैं खुला पानी इस्तेमाल करूँगी। कि 1 kg हमारा चिकन है तो 2 kg मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। चिकन नहीं, गोश्त है, बीफ, तो 2 kg मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। 2 kg हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से खुल के हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है, इस तरह से। और इसको तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, ठीक है। मिलती हूँ आपको 10-15 मिनट बाद। तो चलो चिकन गोश्त को चेक कर लेते हैं। जुम्मा भी हो रहा है, सबको जुम्मा मुबारक। और ये देखें माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया। ये देखें, है ना, ये देख हाथ से गल जाए तो बस ठीक है। इसके यखनी हम चावलों में इस्तेमाल कर लेंगे। चावलों के देख लिए मैंने, ये 2 बड़े साइज़ के दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज काट ली हैं, ये बड़े साइज़ का टमाटर और कोई 6-7 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली, ठीक है ना। ये अब चावल तैयार करने लगी हूँ। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, जिसके अंदर दालचीनी है, ये काले मोटी मिर्च है, और ये कुछ लौंग के जवे है, कोई काले मसाले के दूसरे है, क्योंकि 1 टेबलस्पून मैंने गोश्त के अंदर भी डाल दिया था, ठीक है, गरम मसाला। और ये नमक है हस्बे जायका, मैंने 2 टेबलस्पून उसमें डाला था और 3 टेबलस्पून ये है, और 1 टेबलस्पून ये ज़ीरा है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का है, और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1/2 टेबलस्पून ये काली मिर्च का पाउडर है। तो चले स्टार्ट। और 1 कप मेरे पास घी है, तो चले स्टार्ट कर। 1 कप मैंने घी का ले लिया। घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। देखिए हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। इसके अंदर पानी डालेंगे और कवर लगा देंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। मिलती है 2 मिनट बाद। ये देखिए खूबसूरत सा कलर निकल आया। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, और ये बाकी से सूखे मसाले सारे। तो अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको 2 मिनट कवर लगाते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए, ठीक है। मसाला देखिए हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब आँच कर देंगे बिल्कुल स्लो, ठीक है। और इसके अंदर हम ये सारा गोश्त और इसके अंदर जो मसाला था ना, सारा इसके अंदर डाल देंगे। सिर्फ जो पानी है ना, सिर्फ वो हम छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि अदरक, वो सब्ज़ मिर्चें, प्याज हमने डाला था ना, वो सारा हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनना, ठीक है। गोश्त हमारा बिल्कुल गला हुआ है, मसाला भी भून गया है। बस 2 मिनट हम इसको भूनेंगे मसाले के साथ अच्छी तरह से।
वही देखिए माशाल्लाह मसाले को देखिए अच्छी तरह से मैंने भून ली है। अब सबसे पहले हम जो यखनी थी ना हमारी जो गोश्त की यखनी थी, सबसे पहले हम वो नाप लेंगे, ठीक है। 1 kg मेरे पास चावल थे और ये देखिए अभी ये काम है, इसको हम पूरा कर लेते हैं फिर डालते हैं इसके अंदर। इस तरह से ये डाल देंगे इसके अंदर, 2 डालेंगे हम इसके अंदर। तो ये 2 kg हम इसके अंदर ये पानी ऐड कर दिया। तो ठीक है 5 मिनट वेट लगाती हूँ तो अच्छी तरह से पानी को बॉयल आ जाए, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, ठीक है। मिलती हूँ 5 मिनट बाद। चलो देखते हैं चावलों को, देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। नमक चेक कर लें आप अपने, देखिए हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे सारे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल लोग ज़्यादा स्पाइसी रखते हैं, कई ज़्यादा कम रखते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रख लें। नरम नरम हाथों से हम चम्मच चलाएंगे, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, चावल टूट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो चलें 5 मिनट इसको कवर लगाते हैं और वेट करते हैं। देखिए चावलों को बॉयल आना शुरू हो गया है, ठीक है। इसको मुझे 2 मिनट और कवर लगाते हैं। चावल हमारे दम पे आ गए, चावल सारा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट दम पे लगा देते हैं, मिलते 10-15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए हैं, अब दम निकालते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारे चावलों की लुक देखें माशाल्लाह, इतने खिले खिले हमारे चावल बन के रेडी हो गए। अब 2 मिनट जब भी चावल को आप दम लगाते हैं निकालते हैं ना, नहीं कि खोलते हैं, तो इसको 2-3 मिनट रेस्ट दिया करें, बाद में चावल को खोला करें, ठीक है। मैं दम निकाल दिए, अब 2 मिनट को रेस्ट देती हूँ, फिर मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से पुलाव बन के रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह अलग खिला खिला चावल है। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें कितना जूसी है अंदर से, ये देखें। हाँ ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। तो जल्दी जल्दी आप भी ट्राई करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलूंगी आपको कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।